एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी हाथ में मछली लेकर निकल रहे हैं, तो आज तृणमूल कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन मित्रा खुद मछली बना रहे थे। मदन दा, आज क्या जरूरत एक पड़ी? तो मेरा बहुत ये सौभाग्य की बात है, आज जो मछली बना रहे हैं हम एक भगवान ठाकुर रामकृष्ण के लिए, जैसा मोदी बोल रहा था कि रविंद्रनाथ सन्नाल बंकिम दा, ऐसा तो हम लोग नहीं बोलेंगे। ठाकुर रामकृष्ण के लिए बना रहे हैं कि ये मछली हम लोग का जिंदगी का एक सिंबल है, और ये रसोई को साथ ठाकुर को खावर उत्सर्ग करने का टाइम हम रविंद्रनाथ ठाकुर को लिखा एक प्रथम भाग बोई, और विद्यासागर के लिए एक वर्णज परिचय 150 बच्चों सहज पाठ, ये 150 साल पहले लिखा हुआ था। इसमें सब कुछ है क्या बंगाली चाहते हैं। तो ये मछली अगर ठाकुर एक बार छू दे, ठाकुर एक बार दृष्टि इसका ऊपर प्रसार करे, तो ये मैसेज साबित हो जाएगा किसी भी हालत में बंगाली मछली नहीं छोड़ेगा। अगर हमने तो कहा ही नहीं बंगाली मछली। नहीं, वो तो रोज झूठ बोलता है। सुबह एक बोलता है ये नहीं बोला, रात में बोलता है हाँ नहीं बोला, उसको बोलने का कोई तरीका नहीं। मदनदार, जो भाजपा शासित राज्य हैं, असम है पड़ोस में, अभी उड़ीसा में सरकार बनी है, बिहार में चंपारण मटन कह लीजिए इतना फेमस है, उत्तर प्रदेश का मटन इतना फेमस है, वो सब तो चल रहा है। अभी देखिए ना, खबर तो आ रहा है बिहार में, उड़ीसा में रोड पर मटन लाना, ये लाना सब ऐसा बंद हो गया। उड़ीसा में होटल में जाके बोलता है मंदिर को आसपास में मछली नहीं चलेगा। क्यों? हम तो मंदिर में मछली दे रहे हैं। बिल्कुल, बंगाल में जो है प्रसाद में चाहे काली माँ हो, चाहे रामकृष्ण हो, प्रसाद में चाहे तारा माँ हो, कोई भी। तो ये देकर हमने ये मैसेज देते हैं बंगाली को कि घबराओ मत, किसी तरह अगर कोई वोट बीजेपी के पास चला जाए तो मछली साथ में चला जाएगा। और एक SIR देखा है, अगर बीजेपी किसी तरह मिल जाए उसको तो SIR तो चला जाएगा, पूरा आने वाला दिन के लिए वोटर लिस्ट भी गायब हो जाएगा। तो ये सब मत कीजिए। ठाकुर को मैं प्रेयर करते हैं, ठाकुर इसको ग्रहण कीजिए, आपको आशीर्वाद से। बंगाली को पास जैसा बोलता है बिलाल बोले माच्छो बोले, अगर बिलाल बिल्ली को कहते हैं माच्छो, ऐसा बंगाली बिल्ली है, उसको अगर कालो चश्मा पहना दे तो हाथ से कांटा निकल के वो कोई माछ खा लेंगे, इलिश माछ खा लेंगे। तो ये माछ बंगाली नहीं छोड़ेंगे, और ये मछली को जिसका प्यार है वो बंगाली, वो तृणमूल कांग्रेस के कलरफुल बॉय हमारे साथ हैं। जी हाँ, मदन मित्रा। मदन दा, कलरफुल हैं अभी भी आप? कितने कलरफुल हैं? थोड़ा सा कलरफुल तो होना ही चाहिए कि एक एक दिन आते हैं बचर का बड़ा दिन, और मैं उम्मीदवार हूँ। उम्मीदवार तो जमाई है ना, जमाई जैसा है। उम्मीदवार को सब कुछ लक्ष्य करते हैं, सब कुछ देखते हैं जनता, वो क्या पहने हैं, जूता क्या पहने हैं, स्टूल का कैसे डिज़ाइन था, देखने में कैसा लग रहा था। और सबसे पहले पसंद, बहु वोट होता है पसंद के ऊपर, तो कम से कम पसंद अच्छा होने के लिए अच्छा सोबर ड्रेस पहनना चाहिए। जो वोटर लोग हैं वो अगर देखेंगे हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, MLA होगा, वो अगर ऑब्सीन ड्रेसेस पहनते हैं और सामर सूट ऐसा पहनते हैं जो पहनना नहीं चाहिए पब्लिकली, तो ये सब हम मानते हैं। मदन दा, चेहरा भी खूब चमक रहा है आपका, क्या कारण है? गर्मी है, धूप है, उसके बाद भी बिल्कुल चमक रहे हैं। आपके साथ बैठे हैं इसीलिए। नहीं दादा, मुझे दिख रहा है कुछ सनब्लॉक वगैरह कुछ तो लगाया है आपने, बहुत जबरदस्त। एक तो सनब्लॉक तो सबको ही लगाना पड़ता है, बस। लेकिन वो निकल गया। हाँ, खाली एक सनब्लॉक, लेकिन वो तो निकल गया, वो धूप में आ गया, वो निकल गया। और क्या स्किन केयर रूटीन है आपकी? और कुछ नहीं, बस ओनली सनब्लॉक। अच्छा मदन दा, चुनाव कैसा चल रहा है आपका? चुनाव तो बढ़िया चल रहे हैं, और यहाँ पे
एक पवित्र स्थान महत्व है। माँ भवतारिणी है, आद्या माँ है, कटिया बाबा है, ओंकार नाथ है, दक्षिणेश्वर माई है। दक्षिणेश्वर है, काशीपुर रामकृष्ण मिशन है, नंदपुर रामकृष्ण मिशन। अभी बेलूर मठ का एक नया बेलूर मठ बन गया दक्षिणेश्वर में, क्योंकि वो लोग को कहने का मतलब है रामकृष्ण देव कभी बेलूर मठ में ठहरे नहीं। वो जितना दिन बचे थे वो दक्षिणेश्वर में रहा करते थे, उसीलिए इधर में एक तो बेलूर मठ वो लोग बना रहे हैं, बड़ी सुंदर बन गए। रोज 1000 आदमी जाते हैं पूजा करने के लिए। पश्चिम बंगाल का क्या हाल है? बहुत एंटी इनकम्बेंसी 15 सालों की है, कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। बहुत से मुद्दे स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं, शिक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बात करें तो इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन, नौकरियां, ये मुद्दे हैं। क्या हाल पश्चिम बंगाल का क्या रहेगा? देखिए, सब कुछ खराब हो सकते थे, लेकिन हम लोग का एक विपन है, वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के ऊपर जनता की कोई इल्ज़ाम नहीं है कि ममता बनर्जी कोई चोरी किया है व कोई चोरी का लेकिन साथ। अभिषेक बनर्जी को लेकर बहुत सवाल उठाते हैं भाजपा के नेता। लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं हुआ। अब तो कुछ भी अगर वो सीरियसली वो दागी है तो आप तो चुपचाप बैठे, आप क्यों नहीं बोलते हैं? आपका जैसा अमित शाह की बेटा, उसका 16,000 टाइम्स प्रॉपर्टी बढ़ गए। वो कैसे बढ़ा? कौन जादू से? ये तो अब बताया नहीं। तो हम लोग का फेस इज ममता। देयर आर 2 M's, M for Mamta, Mamta with Janta, and the other one is M for Modi, MODI, नहीं तो murderer of democracy in India. भाजपा तो कह रही है कि टीएमसी के पास एक सबसे बड़ा एम जो है ममता के अलावा वो मुसलमान है। हम मुसलमान तो हम लोग भाई हैं। आप भी तो अभी मुसलमान लगा दिया। अब तो एनएससी बोलना बंद कर दिया। आप भी तो वोट के लिए आप मुसलमान को जितना वोट काटे थे उससे ज़्यादा हिंदू वोट काटा है। SIR में जितना मुसलमान मरा है उससे ज़्यादा हिंदू मरा है। किसका नुकसान होगा इससे? भाजपा का कि कांग्रेस का? बहुत वोटर 90 लाख से ज़्यादा, 91 लाख। देखिए, कोई भी होगा, इस बार हवा ऐसा है, मौसम सुहाना है, दिल का सुजमाना है। तो मौसम ऐसे है, किसी भी हालत में ममता को रोकना बहुत टफ है। राम को लेकर के, भगवान राम को लेकर के आपके कई बयान आ चुके हैं जिनको लेकर के विवाद हुआ है। क्या कोई दिक्कत है क्या भगवान राम से आपको? एकदम नहीं, मैं तो राम भक्त हूँ। मैं राम भक्त हूँ और मेरा जो गुरुदेव है उसका नाम भी राम है, राम ठाकुर। तो मैं तो राम को पूजा करते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु। लेकिन बीजेपी लोग ऐसे कर रहे क्या थे। पूजा पाठ रोज करते हैं नंदा? क्या किसकी पूजा? सबसे पहले राम को मैं गुरु बनाकर ये पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरवे देखिए लोग नमः। हाथ हिला रहे हैं, आप जरा इधर पर रखा होगा। तो सुबह में पाठ करते हैं, ओम तदिष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति शूरयो दिवि वो चक्षुराततम माधव माधव बाची माधव माधव रीधि शरंति साधव सर्वे सर्वो कार्येषु माधव। राम नाम छोड़ के कभी कोई पूजा पाठ होते हैं? कभी नहीं। मेरा कहने का मतलब ये था, एक भगवान राम पुरुषोत्तम थे और राम ने सबको मनोरंजन करने का उसका
इच्छा था। जैसे वो भगवान थे, अवतार थे, पुरुषोत्तम थे, उनको अच्छा से मालूम हुआ जो सोना का हरिण नहीं होता है। फिर भी वो अपनी बीवी जो उनका साथ थे, राजमहल त्याग करके जंगल में घुस रहा है, घूम रहा है, उसका मनोरंजन के लिए वो निकल गया, ये रिस्क लेके कि बीवी को कोई खतरा हो सकता है। तो इसका मन ये नहीं, ये राम नहीं समझा, राम भगवान थे, राम सब समझा है। ऐसे ही जब बीजेपी बोलते हैं राम मेरा है, तो हम बोला राम तेरा और एक ही साथ अमित शाह तेरा, एक कैसे होता है? एक भगवान है और एक खूनी है। तो इसलिए हम बोला ऐसा मत बोलो, राम हिंदू ना मुसलमान। अगर राम मुसलमान है, अगर राम हिंदू है, अब क्या है? एक आप गाना भी गाते हैं इसका भी। देखो वो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो, हरे कृष्ण हरे राम। बात करें अगर अभी कांग्रेस पश्चिम बंगाल में आक्रामक है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर, वो तो आक्रमण करने नहीं सकेंगे क्योंकि उसका हथियार नहीं है, और हथियार चलाने वाला योद्धा भी नहीं है। क्यों? राहुल गांधी हैं, उनको पसंद नहीं करते ना आप? राहुल गांधी ना वो अर्जुन है, ना वो दुर्योधन है, ना वो भीम है, वो बेकार एक फेलियर पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन मोस्ट फेलियर पॉलिटिशियन। क्या नहीं था उनके पास? उनका घर में 2 तो प्राइम मिनिस्टर का लाश था और 3 प्राइम मिनिस्टर का डेड बॉडी था। 2 प्राइम मिनिस्टर लाश बन गए। सारा देश उसका बात सुनते थे। वो हम लोग सब कांग्रेस का प्रोडक्ट है। लेकिन आपने क्या किया? आपने आपको प्रॉपर्टी को रोकने के लिए, बचाने के लिए, एक दिन सुबह शुरू हुआ था, सुबह इलाहाबाद, रात में गुजरात, रोज इसको प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वड्रा, राहुल को बुलाते थे। वो सब बंद हो गया क्योंकि आप बात कर लिया, सेटिंग हो गया। किससे सेटिंग हो गई? मोदी से सेटिंग हो गया। उसीलिए देखिए हम लोग का यहाँ रोज कोई ना कोई गिरफ्तार होता है, किसी ना किसी का घर में रेड होता है, लेकिन ना सीपीएम ना कांग्रेस किसी का घर में कोई रेड नहीं होता है। क्योंकि बीजेपी का एक महत्व गुण है, वो अपना आदमी का ऊपर जुल्म नहीं करते। अच्छा, चुनाव आयोग से क्या कहेंगे? बहुत इस बार कड़ाई देखने को मिल रही है, कह रहे हैं फ्री एंड फेयर पोल कराएंगे। देखिए कड़ाई होने से ही वो बहुत बड़ा कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर है, ये साबित नहीं हो सकता। जितना बात आप किए हैं करके दिखाइए, करके दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मदन दा। लेकिन लास्ट में आपसे पूछूंगी, हिंदी गाना आपका सबसे फेवरेट कौन सा है? कुछ गुनगुनाएंगे? हिंदी गाना कोरा का गज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा, मेरा लिख लिया नाम उस पे तेरा, चैन गवाया मैंने निदिया गवाई, सारी सारी रात जागू दुह में दुहाई, कहत मैं आगे नैना लागे बिना लागे, नैना 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 तेरा, लिख लिया नाम उस पे। पुराना गाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए चुनाव के बीच में ये सब भी होता रहना चाहिए, थोड़ा जो है मजा तो होना चाहिए। मजा पार्टी नहीं होगा तो पार्टी चल रही है। पार्टी तो गर्मी में सबसे बढ़िया पार्टी चलता है। अगर आपको
एकदम चिल्ड एसी रूम का, अगर आपको स्विमिंग पूल मिल जाए बहुत बढ़िया, और नींबू पानी, बस नींबू पानी, एकदम चिल्ड नींबू पानी, बस नींबू पानी। हाँ बस खाली नींबू पानी। वो नींबू पानी पीजिए, शरीर ठंडा रखिए। 4 मई को चौथी बार के लिए ममता जी आ रही हैं, 250 सीट जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, थैंक यू। मजा आ गया।